नमस्ते माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस पीपल। तो चलिए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए मई का मंथ कैसा जाने वाला है। अगर आप लोग एक्वेरियस सन, मून, राइजिंग या फिर असेंडेंट हैं, यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर लग्न है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख रही हूँ इस मंथ होने वाली हैं आपकी लाइफ में। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग फ्री में अपना कोई भी पर्सनल सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं रोज़ यूट्यूब पे लाइव आती हूँ 1 घंटे के लिए, और उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए कई बार। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। किस टाइम पे ज्वाइन करना है ये मैं रोज़ टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं किस टाइम पे लाइव आऊँगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि या फिर आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और उसके लिए आपको जो सब्सक्राइब के साइड में बेल का आइकन बना रहता है उसको प्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए एक्वेरियस, मैं देख रही हूँ ये जो डेथ कार्ड है ना, ये मुझे काफी चीजें बता रहा है। ऑब्वियसली आप लोग टैरो देखते रहते होगे, आपको पता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो पास्ट फॉर्म है, आपका जो चीजें अब आपको सर्व नहीं कर रही थी लाइफ में, जैसे कि कई बार कुछ रिलेशनशिप्स जो टूट गए, लेकिन या तो हमने दिमाग में रखे हुए हैं या उन यादों को संभाल के रखा हुआ है, या फिर पास्ट की कुछ चीजों को पकड़ के बैठे हैं, कुछ करियर में, जॉब में कुछ ऐसी घटना हुई। तो अभी टाइम आ गया है, जो चीजें आपकी लाइफ में अभी कुछ उनका पर्पस नहीं है, वो आपको आगे पुश नहीं कर रही बल्कि पेन दे रही हैं, पीछे खींच रही हैं, पीछे धकेल रही हैं। तो डेथ मीन्स कि उनके खत्म होने का टाइम आ गया है। तो ये आप अंदर से भी फील कर रहे होंगे, और जो नहीं फील कर पा रहे आप लोगों के लिए भी गाइडेंस यही है कि प्लीज अब और होल्ड ऑन मत कीजिए, पकड़ के मत रखिए चीजों को। आपको अंदर से पता चल चुका है, आपने अपना 100% ट्राई कर लिया। तो इन केस रिलेशनशिप में आप किसी रिश्ते को खींच रहे थे, या ब्रेकअप के बाद भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो अभी टाइम आ गया है मूव ऑन करने का। अभी टाइम आ गया है सूझबूझ से, अपनी समझ के हिसाब से उस चीज को छोड़ने का। अभी टाइम आ गया है। अगर आपने यादें, फोटोग्राफ्स, कुछ चीजें संभाल के रखी हुई हैं तो वो आपको पेन ही देंगी। तो इट्स हाई टाइम अपने उस पास्ट को, अपने उस कई बार थिंकिंग पैटर्न्स भी होते हैं, आपके सोचने का कोई एक तरीका होता है जिससे सब लोग आपसे दूर हो जाते हैं। आपके उस नेचर से सबको पसंद नहीं होता, तो आपको भी कहीं ना कहीं पता होता है कि कुछ उसमें प्रॉब्लम है, आपको चेंज होने की ज़रूरत है। या मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा अचानक से आ जाता है, जबकि आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को प्यार करते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है उस चीज़ पे काम करने का, पुराने रूप को ख़त्म करके नए आगे जाने का। और ये कार्ड ना बहुत चीजें डीपली बताता है, क्योंकि ये आपको एक नई वाइब्रेशन, नई जर्नी पे लेके जाएगा, जो कि इजी नहीं रहती। नई जर्नी पे जाना मतलब आपको अपने पुराने रूप को मारना पड़ेगा, तो एक नया रूप आएगा, है ना। और वो मारना मतलब वो फिजिकल वाला नहीं, वही मेंटली आपको खत्म करनी पड़ेंगी, मेंटली चीजें। तो नई वाइब्रेशन पे आएगी। और जब पुरानी चीजें छूटती हैं ना पिछली वाइब्रेशंस की, तो बहुत दुख होता है। एकदम ऐसा जैसे हम बोलते हैं जान निकलती है, वो वाली फीलिंग है ना। तो आप लोग काम कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे पता है रीडिंग सुनते हुए सबको लगता है कि वाओ, देखते हैं इस मंथ क्या आ रहा है, लेकिन आप इस गाइडेंस को ध्यान में रखिए, इस पे काम करिए, आपको अंदर से भी आ रहा होगा। आगे बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। जस्टिस कार्ड, जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है, जैसा कि ये फोटोग्राफ शो कर रही हैं, इंसाफ आपको मिलेगा, ये टेंशन भूल जाइए। पास्ट में जिसने आपके साथ गलत किया है वो सजा भुगतेंगे, और आपने जो भी मेहनत, एफर्ट डाला है, जिसका रिजल्ट अभी तक 0 आ रहा था, उसका रिजल्ट आपको मिलके रहेगा। और ये कार्ड ना मुझे एक और सिग्नल दे रहा है, वो ये कार्ड और नेक्स्ट कार्ड भी। चलो नेक्स्ट कार्ड में ही बात करते हैं इसकी, मून कार्ड।
वो ये कि कई बार क्या होता है कि ये दोनों कार्ड्स एक मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं, गलती हमारी भी होती है लेकिन ना हम उस पे पर्दा डालते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार कोई एक्शन करता है हम रिएक्शन उससे भी डबल कर देते हैं। लेकिन हम इस पॉइंट को पकड़ के बैठे होते हैं कि हमने तो इसीलिए किया ना, शुरुआत उन्होंने की थी। पर हमें पता होता है कि हमने, हमारा कंट्रोल नहीं रहा, हमने गुस्से में ओवर कर दिया, तो वो आपकी ओर से तो गलत कर्म बन गए, आप मानो या ना मानो, है ना। तो इसलिए अब टाइम आ गया है उन चीजों को सोचने का, जैसे कहते हैं ना, डीप डिग करने का, यानी कि आपको अपने अंदर एकदम मन के डीपली जाके सोचना है चीजों को। सिर्फ ये नहीं कि दुनिया की गलती निकालते रहें, नो मैटर उन्होंने कितना भी गलत किया हो, लेकिन आपको ये जानना है आप अपनी जगह सच्चे हैं, आप अपनी जगह प्योर हैं। और अगर कोई गलतियां हुई हैं तो आप रेडी हैं उनका पश्चाताप करने के लिए, आप रेडी हैं उन चीजों का जो कार्मा आ रहा है उसे खुशी खुशी भुगतने के लिए, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हैं, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। मून कार्ड क्योंकि मुझे ये तो बता रहा है, देखो मूड थोड़ा सा अपसेट रहेगा, बहुत सारे मिक्स इमोशन, मिक्स थॉट्स आएंगे, और इसका मतलब ये है कि आपको पास्ट में जो चीजें हुई थी बहुत ज्यादा, तब तो आपने जैसे भी, जैसे कहते हैं, घूंट भर लिया, दबा ली, लेकिन अब वो सरफेस पे आएंगी, अब वो आपके दिमाग में बार बार आएंगी। आप इवन मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, शांत बैठने की कोशिश कर रहे हो, आपको एंजाइटी वाले सिम्टम्स होंगे। ऑफ कोर्स सबके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बट जैसे एक नॉर्मल घबराहट होती है कई बार, वो इश्यूज आप ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे। एंड ऑब्वियसली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आपको कितना फील होगा। लेकिन अगेन इसमें मैं यही देख रही हूँ, पहली गाइडेंस तो जब भी ऐसा फील करें पहले तो फुल मून और न्यू मून की डेट्स चेक कर लें। अगर वो आसपास है, आपको ऐसा हो रहा है, तो घबराइए नहीं, नॉर्मल है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज ये है, मून मेडिटेशन करें, मून के दर्शन करें, और आपको मून को इमेजिन करके, अगर बाहर ऑब्वियसली बैठने की जगह नहीं है या आपकी टेरिस पे आप बैठ नहीं सकते हो, तो इमेजिन करके मेडिटेशन करें, फील करें कि मून की एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रही हैं, आपको एकदम कामनेस दे रही हैं, सूदिंग एनर्जीज हैं, और आपके दिमाग को शांत कर रही हैं, आपकी बॉडी को एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। आपको उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज क्या होगी, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो जो भी यहाँ पे एंजाइटीज चल रही हैं, जो भी चीजें समझ नहीं आ रही, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका एकदम क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन आपको अंदर से मिल जाएगा। पास नहीं छोड़ पा रहे या लग रहा है अभी रुक जाएं, तो भी अंदर से गाइडेंस आ जाएगी रुकना है या छोड़ना है। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग जैसे ही अपने पे इन चीजों पे काम करेंगे, बेसिकली ये मंथ एक सेल्फ जर्नी का है, इनर जर्नी का है, उन सच्चाइयों को निकालने का है जो हम कई बार ना अच्छे बनने के उसमें कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अगेन मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग खराब हो, बट यस कई बार हमारी आदतें ऐसी होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चल चुका है कोई पर्सन हमारे लिए टॉक्सिक है या अच्छे नहीं है, बट क्योंकि हमें उनके साथ एक टेम्परेरी खुशी मिलती है, हमें उनके साथ हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, तो हम उनके साथ इसलिए रहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हैप्पी हार्मोन से ज्यादा हमें दुखी कर देंगे, हमें सैड हार्मोन्स हमारे रिलीज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें तो उनके साथ इसीलिए रहना है। तो ये सब चीजें, सच्चाइयां आपको अपने अंदर पता चलेंगी। प्लीज इनसे इनसे भागिए मत, रेजिस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आपने ऐसा कर लिया तो जो अटके हुए काम हैं, रुकी हुई लाइफ है, समझ नहीं आ रहा, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, वो सब बढ़ेगी। प्रोफेशनल लाइफ हो, काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ नए सपने, नई जॉब, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि एनर्जीज अब क्लियर हो गई, एनर्जीज अब यूनिवर्स के साथ सिंक में हो गई जो ब्लॉक थी। पर्सनल लाइफ के सपने हैं, आपको न्यू लव की सर्च कर रही हैं या पुराने लव के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो देखिए अब पॉसिबिलिटी है, अगर तो पुराना लव आपके लायक अच्छा होगा तो यूनिवर्स उन्हीं को आपके साथ सिंक में लाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो बदलने वाले नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिटैच हो जाएंगे और आप एक नया लव मैनिफेस्ट कर पाएंगे।
और अल्टीमेटली मैं देख रही हूँ ये किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी, ऐसे रूप में बदल जाएंगे। आपके अंदर एक छुपा हुआ लीडर है, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सहारे की जरूरत है। आप एक ऐसी एनर्जी हैं जिसके पास लोग सहारा लेने आएंगे, लोग गाइडेंस लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, क्लैरिटी होगी क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना, कौन से डिसीजंस अपने लिए खराब हैं, कौन से अच्छे हैं, किस काम में आप क्रिएटिविटी को और किस तरह से डाल के प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, हर चीज आपको पता होगी। और आज चाहे आपको लग रहा है, पर इस मंथ से आपकी उस जर्नी की स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, जो आपके अंदर छुपे हुए लीडर को बाहर निकाल देगी। तो प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए, इन चीजों से अफेक्ट मत होइए। शुरू के कुछ दिन मैं हार्ड देख रही हूँ, बट अगर आपने इन चीजों को अच्छे से अपने अंदर, जैसे मैंने कहा था, डीप डिग कर लिया, अपनी एक सेल्फ जर्नी पे आप चले गए, तो बहुत स्पीड से चीजें आगे बढ़ेंगी। रुके हुए काम, सालों से महीनों से अटके हुए काम, सपने सब पूरे होंगे। और जाने से पहले एंजल्स का एक अच्छा सा मैसेज आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले प्लीज थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो मेरे वीडियो से, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें। नहीं समझ आता क्या कमेंट करना है, इंट्रोवर्ड्स बहुत आते हैं ना मेरे चैनल पे, तो 111 टाइप कर दें, ओके। और लाइव में ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ शुरू में डिटेल में, जिन लोगों ने मिस कर दिया वो प्लीज फिर से सुन लें। मैं रोज लाइव आती हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। डेली के मेरे लाइव के वीडियोस, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, मैं टैरो गाइडेंस की हेल्प से आपको आंसर करूंगी। तो देखिए, एंजल्स ने यही कहा है, बेसिकली आपका ना ट्रस्ट चला गया, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस रहे बैड, तो यूनिवर्स पे या भगवान जी पे या किसी चीज पे हालांकि आप मानते हो, लेकिन फिर भी ना स्ट्रेस खुद ले लेते हो। तो अब ऑब्वियसली एंजल्स यही कह रही हैं कि आप यकीन मानो, सब कुछ आप डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स जिन्हें भी मानते हो, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आप फील भी कर रहे हो, और आप एकदम अपनी सारी टेंशनें उन पे छोड़ दो। तो अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ भी है, तो आप मानते हैं तो बस उन पे छोड़ दीजिए और खुद का स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। आपकी सब चीजें सॉल्व होने वाली हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आ गया है, और बहुत जल्दी आपको ऐसे साइन दिखने लगेंगे, जैसे मिरर नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, 111 या 1111, 222 या कोई भी रेपिटेटिव ऐसा नंबर्स, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यूनिवर्स आपके साथ है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल रहा है। तो बहुत ही आप प्रॉब्लम्स में जो फंसा हुआ फील कर रहे हैं उससे बाहर निकल जाएंगे, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सी यू इन द लाइव, बाय बाय, टेक केयर।